न्यूटन राफसन और सेकंड मेथड की डेरिवेशन में करवा रहा हूँ जो कि नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करती हैं। तो नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उसको इक्वल्स टू जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। जीरो के बराबर पुट करने के बाद उसको हमने ये प्लॉट कर लिया। तो अब ये प्लॉट करने के बाद ये फंक्शन जहाँ पे भी जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जहाँ जीरो पे कट करेगी उस जगह x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट x की वैल्यू क्या आएगी वहाँ पर जहाँ पे फंक्शन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो वो हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, एक पॉइंट पिक कर लेते हैं। तो ये एक पॉइंट पिक करा मैंने x नॉट इनिशियली, कोई भी गैस पुट कर लेंगे इनिशियल पॉइंट, ये x नॉट, और इस पर आपके पास फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ x नॉट। ठीक है, जो कि y की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, ये x एक्सेस आ गया। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद उस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये टेंजेंट लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। ये टेंजेंट लाइन जाके कट करेगी x एक्सेस पर। अब जहाँ पे भी x एक्सेस पे कट करेगी ना, उस पे आपके पास कोई न्यू पॉइंट आएगा आपके पास x1, और यहाँ पे y की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, ये न्यू पॉइंट आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये जैसे जैसे आपके पास ये जहाँ कट कर रही है ना x एक्सेस पर, तो ये आपको क्लोज करेगी, उसके जो भी रूट है उसके क्लोज करेगी, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जीरो उसके क्लोज करती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर इसी तरह इस पॉइंट पे आप फाइंड आउट करेंगे तो और ज़्यादा क्लोज करेगी आहिस्ता आहिस्ता, ये जो आपके रूट को जो है अप्रोच कर लेगी है। अच्छा, तो अब इसका डेरिवेशन किस तरह से करते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, इस पे आपके पास, इस पॉइंट पे आपके पास डेरिवेटिव भी होगा जो कि f प्राइम ऑफ x नॉट कहलाता है ये। तो मैं क्या यूज़ करूँ, मेरे पास एक ये चीज़ है, डेरिवेटिव है और एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट और डेरिवेटिव की मदद से जो है मैं इस टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एक पॉइंट हो मेरे पास और डेरिवेटिव हो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू फिर ये m x माइनस एक्स नॉट। ये मेरे पास है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन पे मैं स्लोप की जगह मैं क्या पुट करूँगा, वो पुट कर दूंगा डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x नॉट। उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जो भी होगा वो स्लोप कहलाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास x माइनस एक्स नॉट। अब ये जो y नॉट है ना, ये y नॉट आपके पास क्या है, x नॉट जब आप पुट करेंगे तो आपके पास y नॉट आएगा। y नॉट आपके पास क्या है, f ऑफ x नॉट है, ये फंक्शन की वैल्यू है। x नॉट मतलब x नॉट पे जो आप वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन पे तो आपके पास y नॉट आएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बन गई है इस पे। अब इसको क्या करेंगे, ये जो आपके पास टेंजेंट लाइन है ये सेटिस्फाई करेगी इस पॉइंट पे को, क्योंकि ये जाके कट कर रही है इस पॉइंट पर, और ये इसको इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। ये वाली इक्वेशन जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है। तो अब अगर ये सेटिस्फाई करेगी तो ये पॉइंट हम पुट कर देते हैं इसमें। ये आपके पास आ गया x1, 0, ये पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो गया आपके पास x और ये हो गया y, ये इसमें पुट कर देता हूँ। तो y की जगह मैंने 0 पुट किया, माइनस f ऑफ x नॉट इज इक्वल्स टू f प्राइम ऑफ x नॉट, और ये x की जगह मैं x1 पुट करूँ और ये माइनस x नॉट। अब मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि ये जो न्यू वैल्यू x1 की ये मुझे फाइंड आउट करनी है ये। तो इसको सेपरेट कर लेता हूँ मैं, माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x नॉट। ये आपके पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बच रहा है x1 माइनस एक्स नॉट, ये बच रहा है। अब ये x1 मुझे चाहिए, तो x1 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस तो ये मेरे पास आ जाएगा एक न्यू पॉइंट। ठीक है, अब इसी तरह हम इसकी आइट्रेशन करते रहेंगे। तो आइट्रेशन करते रहेंगे तो उसको आइट्रेशन वाली जो है मैं लैंग्वेज में लिख दूँ, उसको आइट्रेशन का एक फॉर्मूला बना दूँ इसका। तो ये आपके पास हर दफ़ा ये न्यू पॉइंट आता रहेगा। ये आपके पास x नॉट लिखा हुआ है, तो ये आपके पास न्यू पॉइंट होगा। तो इसको न्यू पॉइंट को बोलते हैं हम लोग xi+1, यानी कि नेक्स्ट वाला पॉइंट जो होगा, और ये बाकी पुराने पॉइंट होंगे xi माइनस f ऑफ xi डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ xi। ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब सेकेंड मेथड क्या कहता है,
अब इस फॉर्मूले को आपने सॉल्व करने के लिए आपको फंक्शन का जो है ना डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो सेकेंड मेथड में बस इतनी सी चेंजेस है कि अगर आपको डेरिवेटिव नहीं पता, डेरिवेटिव नहीं निकालना चाह रहे तो आप क्या करें, कोई से भी 2 पॉइंट लें और 2 पॉइंट से एक अप्रॉक्सीमेट डेरिवेटिव निकाल लें। कोई भी 2 पॉइंट करीब करीब लें, क्योंकि ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव आपको निकाल के दे रहा है। तो आप जब सेकेंड मेथड यूज़ करें तो कोई भी 2 करीब के पॉइंट ले लें। तो वो ये बोलता है, इसी को ही मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, कोई भी 2 पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हैं, करीब करीब हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये लिया मैंने, एक पॉइंट ये लिया, इस पॉइंट को वही कह देता हूँ x0 और ये f ऑफ x0 ये हो गया आपके पास। और इस वाले पॉइंट को मैं फिर आप कहता हूँ x1 और ये हो जाएगा f ऑफ x1। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। इन 2 पॉइंट से गुजरेगी एक टेंजेंट लाइन, ठीक है, वो कट करेगी। अब ये x0 हो गया, ये x1 हो गया। अब 2 पॉइंट ज़रूरी हैं इसके लिए, इनिशियल गैस के लिए। जब आप सेकेंड मेथड कर रहे हैं तो उसके लिए 2 पॉइंट ज़रूरी हैं। अच्छा, ये हो गया आपके पास x0 x1 हो गया। अब इसको थोड़ा डिफरेंट कह देते हैं, x2 कह देते हैं, और ये 0 पे कट करेगा। अब सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ डेरिवेटिव के लिए 2 पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है ना, सिर्फ इसको चेंज करते हैं। अब आप ये देखिएगा स्लोप क्या होता था आपके पास, स्लोप जो होता था y2 माइनस y1, कोई भी 2 पॉइंट है, यानी कि y का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये जो आपके पास राइज अपॉन रन होता था, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, इस तरह कहते हैं इसको। तो अब ये हम इन 2 पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं, x0 और x1 को। तो मैं इसको x1 कहता हूँ, इसको y1 कहता हूँ, इसको y0 कहते हैं, और इसको x1 और इसको x0 कहते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। 2 पॉइंट को यूज़ करके मैंने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। वो स्लोप जो है मेरे पास डेरिवेटिव के अप्रॉक्सीमेट है, करीब करीब पॉइंट लेंगे, ये दोनों करीब करीब पॉइंट लेंगे तो ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट आएगा ये। ठीक है, तो ये मैंने अब इसमें पुट करना है। ये जो मेरे पास फॉर्मूला बना हुआ है इसमें पुट कर देता हूँ मैं। तो ये मेरे पास x1 की जगह मैं x2 लिखूँगा, जो ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, x2 इज इक्वल्स टू, अब ये x0 की जगह x0 ही रहने देता है, माइनस f ऑफ x0 है ये जो डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव की जगह ये पुट कर देता है। अच्छा, ये y1 y0 को मैं क्या लिखूँ, f ऑफ x1, क्योंकि ये y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फंक्शन में पुट करके f ऑफ फंक्शन में x1 पुट करके आप y1 फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह y0 फाइंड आउट करना है तो फंक्शन में आप x0 पुट करेंगे तो ये आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे आप, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, और फिर उसको आई वाली फॉर्म में मैं लिख दूंगा। तो यहाँ से मैं सेकेंड मेथड लिख देता हूँ, x0 माइनस, इसका रेसिप्रोकल करता हूँ और इसको बिल्कुल अलग कर देता हूँ, और ये डेरिवेटिव आ गया मेरे पास, x1 माइनस x0 f ऑफ x1 माइनस। ठीक है, ये मेरे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसको आई वाली फॉर्म में लिखना है तो ये आई वाली फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। आइट्रेशन वाली फॉर्म में लिख देता हूँ, xi प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास प्रीवियस पॉइंट है, इसको कह देता हूँ xi माइनस 1, फिर माइनस f ऑफ xi माइनस 1, और फिर आपके पास यहाँ डेरिवेटिव आ जाएगा xi माइनस xi माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड मेथड का फॉर्मूला ड्राइव हो गया।